गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले सबसे पहले गुरु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरे चैनल के सदस्यों की ओर से, सारी संगत परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी संगत परिवार को भी गुरु जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग को भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी को विश करने के लिए है। तो सारी संगत जी मिल के बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू डियर गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर गुरुपा। जिस गुरुपा ने मुझे आज तक संभाला है, जॉब अच्छी दी, बहुत अच्छी फैमिली मेम्बर्स ठीक हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स दिए, और सबसे स्पेशल ब्लेसिंग्स कि उन्होंने मुझे मेरे बू दिए, फ्रेंड्स दिए। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु महाराज, आज का शुक्राना सत्संग है। सर्वत्र का भला कीजिए, सबकी अरदासें पूरी करिए। आई लव यू गुरुपा। मेरा हाथ थामे रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। हैप्पी बर्थडे गुरुपा, यू आर माई ओनली अरदास। लव यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग को भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। संगत जी, ये बात उस समय की है जब मेरे अंकल जी बहुत रौद्र रूप में रहा करते थे। बहुत मुझसे चिढ़कर, मेरी बातें उनको पसंद नहीं आती थी, मेरी शक्ल उनको पसंद नहीं आती थी, क्योंकि कुछ ऐसा ही किया गया था हमारी गृहस्थी को तोड़ने के लिए। ये बात 2024 के करवा चौथ की है। करवा चौथ से एक आध दिन पहले गुरबा के सत्संग सुनती थी या स्क्रॉल करती थी तो मुझे मैसेजेस प्राप्त होते थे, कुरियर करवा चौथ का त्योहार तेरे लिए स्पेशल होगा, तुझे मैं चांद में अपने दर्शन दूंगा। तो करवा चौथ का व्रत तो एज यूजुअल मैं रखती ही हूँ। तो करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन अपने पति से स्नेह प्रेम मुझे प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि कुछ किया ही ऐसा था कि हम दोनों में ना बने और मेरा पति कभी मुझे स्नेह प्रेम ना दे। अ, ये सब गुरुपा जानते हैं, गुरुपा आप जानते हो। और गुरुपा, आपकी बेटी उसी स्नेह प्रेम की जो मेरा हक है, आपसे दात मांगती है अपने पति की ओर से, क्योंकि गुरुबा, आपने ये रिश्ता हमारा आप ही ने तय किया था। आपने, माता रानी ने ये रिश्ता तय किया था और आप ही ने इस रिश्ते को नवजीवन दिया है। तो जैसे एक बेटी का हक होता है अपने सुहाग से, अपने पति से स्नेह प्रेम प्राप्त करने का, तो उसी दात की बख्शीश आपकी बेटी आपसे मांगती है। और आपकी सभी बेटियों को ये बख्शीश अपने पिता की ओर से मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका पिता, मेरा पिता, सारे ब्रह्मांड का मालिक है। मेरे पिता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुजी, तो आपके मैसेजेस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे गुरुपा मुझे चाँद में दर्शन देंगे। करवा चौथ का व्रत किया, परंतु पति अंकल का मूड एज़ यूजुअल उनका उसी तरीके से था जिस तरीके से उनका रहता है। अपने आप में ही मस्त रहना, अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से बात करना, परंतु मेरी ओर ध्यान ना देना। तो एक तरफ़ा मैंने त्योहार मनाती थी। तो उसके बाद जो है, सारे दिन का व्रत करके जब चाँद को देख के उनको अर्घ्य दिया, अर्घ्य देने के बाद पैर छू के
मैंने फिर चंदा मामा को ध्यान से देखने की कोशिश की। मुझे याद था मेरे गुरुपा ने कहा है कि मैं चाँद के अंदर तुझे दर्शन दूँगा। तो अंधेरा था और मैंने चाँद को ध्यान से देखा, तो संगत जी मुझे गुरुपा के दर्शन हुए उसमें। मुझे गुरुपा का स्वरूप उकेरा हुआ चाँद में दिखाई दिया, नेक तक। नेक के बाद थोड़े से शोल्डर्स भी, बस इतना स्वरूप मुझे गुरुपा का चाँद में उकेरा हुआ दिखाई दिया। और बस क्या था, मैं उसी में बहुत खुश हो गई। मेरा त्योहार बहुत खुशहाल हो गया। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना मैंने अपने मन में गुरुपा को किया कि मेरे गुरुपा ने मेरी उदासी दूर की और मैं बहुत खुश हुई। मेरे गुरुपा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मैं बहुत बहुत हैप्पी हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे खुशी देने के लिए। आपने अपने दर्शन मुझे दिए, अपनी अन्य बेटियों को भी दिए होंगे गुरुपा, मैं जानती हूँ। आप अपनी बेटियों को मुरझाया हुआ नहीं देख सकते। आप अपनी बेटियों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता, अनंत कोटि शुक्राना। इसके साथ ही मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ललिता कनौजी आंटी ने भेजा है। आंटी जी ने सत्संग को राजस्थान से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत टाइम में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं आज इन दिनों क्या हो गया है कि ना तो सत्संग शेयर करने को मन करता है ना कुछ। गुरु जी से भी काफ़ी प्रार्थना की है कि गुरु जी आप ही मेरे को बैठा दो हाथ पकड़ करके और मुझे बता दो क्या क्या बोलना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ तो फिर बीच में बेटी और बच्चे आ गए थे, फिर इंदौर से मेहमान आ गए थे, उन बीचों में मैं रह गई। आज मेरे को ऐसा लगा कि गुरु जी का सत्संग शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी बहुत बोल रहे हैं, आखिरी चेतावनी है, ये अंतिम बार बोल रहा हूँ, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने कहा आज मैं शुक्राना कर देती हूँ। संगत जी, अभी हाल 7:32 हुए हैं और ये संध्या वेला का टाइम है। मैंने कहा मैं अभी सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुपा बहुत बोल चुके हैं, नाराज़ हो रहे हैं। गुरुपा कहते हैं तू मेरी करोड़ों की बेटी है, मेरी प्यारी, मेरी बच्ची, तुझ पर एक बड़ा संकट आने वाला है। 11 दिन सुखमनी साहब का पाठ कर, फिर रस इस पर 5-5-80 लिख, फिर 2 माला मेरे नाम की जाप कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे ऊपर कौन सा संकट आने वाला था मुझे नहीं पता, आपने दूर कर दिया। और मैं खुद कहती हूँ संगत जी कि संकट तो सच में आते हैं और आने वाले भी होते हैं और आ भी जाते हैं। क्योंकि अभी 26 तारीख की बात है कि हम लोग घूमने जाने वाले थे यहाँ जोधपुर में। हमने 4 व्हीलर भी कर ली थी और मैं अंदर से बाहर जा रही थी तो पैर में अपने आप ही मेरा ही पजामा फंसा और मैं बहुत बुरी तरीके से गिरती। मेरे दांत मुंह टूटने की भी संभावना थी उस दिन, मगर पता नहीं गुरुपा की तस्वीर सामने ही लगी है तो मैं खड़ी की खड़ी रह गई, वरना बहुत बड़ा हादसा उस दिन भी हो सकता था। और यूँ भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता है, गुरुपा संभाल लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना आपको करती हूँ और मेरे दोनों बेटों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरी छोटी बहू बड़ी बहू की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरी बेटी की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि परिवार में सुख शांति बनी रहे और कोई कलेश ना हो ना कुछ हो। क्यों कि आज कल का समय ऐसा है कि अपन जितना चुप रहो उतना ही सही है और ज़रा सा मुंह खुला नहीं कि तिल का ताड़ बन जाता है। संगत जी, वैसे भी मैंने तो अब
मेरे गुरुपा की इतनी मेहर हुई है, इतनी मेहर हुई है कि मेरे गुरुपा ने काफ़ी लोगों की संगत छुड़वा दी है, दूर कर दिया है। जो मेरे लायक थे कुछ 2-3 उनको छोड़ा है, बाकी काफ़ी लोग मुझसे दूर हो गए हैं संगत जी। आप यकीन मानना कि मैं उनके इतने करीब थी कि एक दिन भी बात करे बिना फ़ोन पे नहीं रह सकती थी, या वो लोग नहीं रह सकते थे। मगर आज 6-6 8-8 महीने हो जाते हैं फ़ोन पे बात नहीं हो रही है, और ये काम गुरुजी ने किया है, कोई 1.5 साल हो गए हैं। गुरुजी ने हम लोग उनको मेरे से दूर कर दिया है। और गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तेरी परीक्षाएं ले लेकर अब मैं भी थक गया हूँ। तू मेरे इन इम्तिहानों में A1 ग्रेड से टॉप में पास हुई है। चल अब तेरे लिए कुछ बड़ा करने लगा हूँ। इसके बाद अहंकार ना करी, ता निवी होके रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने घमंड क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने घमंड नहीं किया। संगत जी, आज फिर एक बार आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पापा भी बहुत पैसे वाले थे, बहुत उनके पास मतलब मकान थे, ज़मीनें थी, दुकानें भी थी। मैंने जब भी घमंड नहीं किया। रुपया पैसों अंदर गड्डियाँ जमा होती थी अलमारी में, सोना चांदी की मैंने इतना देखा है अपने बचपन में मेरी मम्मी के घर। मैंने तब भी घमंड नहीं किया, तो मैं अभी भी घमंड नहीं करूँगी। क्यों कि अब घमंड करने का कोई मतलब नहीं है, उम्र ढल चुकी है, समय जा चुका है। घमंड करने का जब ही नहीं करा हमने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र भरोसा रख, अपने विश्वास को पक्का कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। बस तू जब घबरा जाती है तो तुझे लगता है मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है। नहीं गुरुपा, एक सेकंड को तो लगता है कि भगवान आप हो कि नहीं हो। क्यों कि जब संकट एकदम से आन पड़ा होता है तो ऐसा ही लगता है कि शायद भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया, पर नहीं, भगवान भी अपनी परीक्षा लेते हैं, आजमाते हैं कि देखें कि हमारे बिना चल सकता है कि नहीं, संभल सकता है कि नहीं। नहीं गुरुजी, हम आपको बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। और जो भी कुछ हम सोचते हैं दिमाग में या ऐसा सोचते समझते हैं, तब आपके थोड़ी देर में मन आपके जो जवाब आते हैं उससे हमें पक्का विश्वास है कि नहीं गुरुजी हैं, और गुरुजी बहुत कुछ करेंगे और कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ गुरुपा, आप सारी संगत पे अपनी नज़र रखिए, सारी संगत पे, और जो दीन दुखी है आप उनको भी देखिए। आपकी संगत में कौन कौन सुखी, कौन कौन दुखी, सब आपको देखना है गुरुपा। सबको स्वस्थ निरोगी काया बख्शना है आपको, सबको सुख समृद्धि की छाया देना है गुरुपा। मैं तो सबके लिए बोलती हूँ, मैंने अपने अकेले के लिए कभी भी नहीं मांगा, बचपन में भी नहीं और अभी भी नहीं बोलती हूँ। पहले सबका बोलती हूँ, फिर बोलती हूँ गुरुपा, अगर आपको थोड़ी सी फुर्सत हो तो आप हमारी तरफ भी देख लेना, बाकी तो आप साथ में हो, ये तो पक्का विश्वास है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कल थोड़ा बुखार आ गया था तो मैंने शाम को पूजा भी नहीं की, और अभी सुबह भी मैं आज 12 बजे के बाद ही नहाई हूँ। बुखार चढ़ गई थी, अचानक तबीयत गड़बड़ हो गई थी, या पता नहीं क्या था, कुछ समझ में तो नहीं आया। थोड़ा बरसात पानी का मौसम है, और जितना आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुपा सामने ही है मेरे। मैंने उनको पहले से ही बोल दिया है कि आप देख लेना, क्या बुलवाना चाहते हो आप बुलवा देना। बाकी मेरे को तो समझ में नहीं आता कि मैं सत्संग शेयर करूँ तो क्या बोलूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या नहीं कहूँ। मैं रोज़ सोचते सोचते मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है, और आज मैं बैठ ही गई हूँ कि चलो खाना तो बाद में होता रहेगा, सबके काम किचन में, पहले मैं सत्संग शेयर कर देती हूँ। मैं गुरुपा की जो लीलाएं हैं उनका क्या वर्णन करूं। सारी संगत जी जानती हैं उनकी लीलाएं, और उनका आशीर्वाद, और उनका अपनापन, उनका बड़ापन सारी संगत जी जानती है। और कुछ संगत जी के सत्संग इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि जब मैं सुनती हूँ, एक शायद कैलिगुनिया से एक संगत जी हैं, उनका तो सत्संग बहुत अच्छा लगता है, और जब भी आता है तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। वैसे तो सत्संग जितने सुन सकते हैं उतने तो सुनती हूँ, पहले ज़्यादा सुनती थी, 10-12 तो सुन लेती थी। अब 4-5 बड़े बड़े होते हैं तो 4-5 सुन लेती हूँ, और नहीं तो फिर सुनती तो हूँ मैं, एक दो तो सुनती रहती हूँ। थोड़ा बिजी थी, अब मैं फ्री हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अब सॉरी संगत जी, बहुत खांसी चल रही है, मौसम थोड़ा भारी पड़ रहा है,
और गुरु जी की क्या तारीफ़ करूं। देखो संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं बार बार आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। मेरी प्यारी संगत जी जो है ना, वो बहुत अच्छा सत्संग शेयर करती, मुझे नहीं आता है। देखो मेरे को संगत जी से, गुरु जी से जुड़े हुए 2023 में मैं मई में जुड़ी हूँ और ये 2025 चल रहा है, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। मैं गुरु जी को कहती हूँ कि गुरुपा मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप बोलो। तो मुझे माफ़ करना, मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करना। कोई भी गलती हो तो अपनी छोटी बहन समझ करके मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग अब यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।